अब हम कदापि विलंब नहीं करेंगे। पवन पुत्र हनुमान की कृपा से हमें तुम्हारा पता मिल गया है। अब हमें संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी। धीरज रखो सीते, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। लंकेश्वर विश्वकर्मा द्वारा रचित विशाल स्वर्ण लंका दहन करके जाने वाला वो वानर वानर नहीं था, एक प्रलय थी, भीषण झंझावात था, विनाश का साक्षात स्वरूप था, जो लंका को विध्वंस करके चला गया। यह स्पष्ट संकेत है कि शत्रु प्रबल है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। लंकेश कभी असावधान नहीं रहता। असावधानी केवल इतनी हो गई कि उस मायावी मरकट को हमने जीवित छोड़ दिया। आप मंत्री गणों की राय पर। उसमें विशेष मंत्रणा राजा विभीषण जी की थी महाराज, क्योंकि विभीषण जी अपना घर जो बचाना चाहते थे। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे विभीषण पहले से जानता था कि हनुमान लंका में ऐसा उत्पात मचाएगा। महाराज, विभीषण जी आपके भाई हैं, उनके विरुद्ध कुछ कहा तो नहीं जा सकता, परंतु विचारणी बात यह है महाराज कि महाराज का महल, युवराज इंद्रजीत का भवन, मंत्रीगण प्रहस्त, अकंपन, राक्षस, कुंभ, महामंत्री महापाश, सबकी विशाल अट्टालिकाएं अग्नि की लपटों से विध्वंस हो गई और विभीषण जी के मकान पर आज तक नहीं आई। मंत्रिमंडल का संदेह निराधार नहीं है पिताश्री। काका विभीषण की हम सबसे अलग थलग गतिविधि देखते हुए हमें तो संदेह होता है कि काका अपने हैं अथवा पराए। तात, विभीषण की शिराओं में भी वही रक्त प्रवाहित हो रहा है जो तुम्हारे और लंकेश्वर के शरीर में है। विचारों के थोड़े से मतभेद के कारण कभी अपने पराये नहीं हो जाते तात। अग्नि की लपटों से तो अशोक वाटिका में सीता भी बची रही। सीता को वह वानर रावण के लिए छोड़ गया। वह वानर तो क्या, साक्षात अग्नि देवता भी ऐसा साहस नहीं कर सकता जो रावण के हृदय में स्थान पा चुका हो उसका कोई अनिष्ट कर सके। साक्षात अग्निदेव भी इससे अधिक और क्या विनाश कर सकते थे महाराज। मानो चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप अथवा भगवान विष्णु का महान तेज वानर का शरीर धारण करके लंका में त्राहि त्राहि मचाने आया था। उसने सैनिक छावनियों को ध्वस्त कर दिया, शस्त्रागार भस्म कर दिए, सप्त धातुओं से निर्मित दुर्ग और चारों ओर सुरक्षा के लिए निर्मित परकोटे जला डाले। क्षमा करें लंकेश, परंतु मेरे विचार में यह सब कुछ आपकी अनुचित राजहट के कारण हुआ है। आज अलकापुरी को मात देने वाली लंका स्मशान समान हो गई है। घर घर में आर्तनाद गूंज रहा है, हाहाकार और चीत्कार मचा हुआ है। किसी स्त्री को पाने की इच्छा करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु एक स्त्री के लिए इतना मूल्य चुकाना बुद्धिमानी नहीं है महाराज। माल्यवान! आप हमारे नाना हैं, हम आपका आदर करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आप राज्यसभा के अनुशासन और शिष्टाचार का उल्लंघन करें। क्षमा राजन। भविष्य में इसका ध्यान रहे। जो आज्ञा लंकेश। इंद्रजीत, विश्वकर्मा को आदेश दो, लंकापुरी में जो क्षति हुई है, अग्नि की लपटों से जो हानि हुई है, उसे तुरंत पुनः पहले के समान कर दें। इस कार्य में एक पल का विलंब नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा पिताश्री। माता, माँ, तुम कुशल तो हो ना वत्स? जब से मैंने सुना कि
कि रावण ने तुम्हारी पूंछ जलाने की आज्ञा दी है। मैं बहुत चिंता में थी। मैं अग्नि देवता से तुम्हारी रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। मैं जानता था माता कि आपके पुण्य प्रताप से ही अग्निदेव मुझे और मेरी पूंछ को नहीं जला सके। मां, मैंने रघुनाथ जी के प्रभाव और आपके आशीर्वाद से लंका के सैन्य बल को बहुत क्षति पहुंचाई है। लंका दुर्ग की मजबूत दीवार और नगर के महान फाटक को भी जला दिया है, जिससे उनकी दुर्ग रचना शक्तिहीन हो जाएगी और श्री राम की सेना के लिए नगर पर अधिकार करना सहल हो जाएगा। कल मैंने छुपकर उनके अस्त्र भंडार भी देख लिए थे, वो भी आज विध्वंस कर आया हूं। मैं तो रावण का भी अंत कर देता, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं थी। मां, अब आप चिंता न करें। मुझसे यहां का समाचार सुनकर श्री राम लंका पर चढ़ाई कर देंगे। उनके साथ वानर और भालुओं के स्वामी महाराज सुग्रीव बड़े शक्तिशाली राजा हैं। उनकी सेना लंका को चारों ओर से घेर लेगी। अब आप रावण का विनाश हुआ ही समझिए। अब जाने से पहले मुझे अपना आशीर्वाद दो मां। पुत्र, प्रभु तुम्हें बल, शील और गुणों का भंडार बना दे। तुम अजर हो, अमर हो जाओ और सदा श्री रघुनाथ के लाडले रहो। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। बार बार नाए सी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृतकृत्य भयऊ में माता, अब कृतकृत्य भयऊ में माता। आशीष तब अमोघ विख्याता, आशीष तब अमोघ विख्याता। माता, श्री राम का लाडला होने का आशीष देकर आपने मेरे जन्म जन्मांतर सफल कर दिए। कितनी उदार हैं आप। माता, अब आप मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे प्रभु श्री राम को विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। मेरे पास इस समय केवल चूड़ामणि है, यही ले जाओ। इसे देखते ही उन्हें बहुत सारी यादें आएगी। ये लो। कदाचित केवल चूड़ामणि से प्रभु की शंका दूर न हुई तो, क्योंकि ये तो आपके दूसरे आभूषण की भांति कहीं से गिरी हुई भी मिल सकती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो हनुमान। उन्हें और एक बात याद कराना जो केवल उन्हें और मुझे ही पता है।
उनसे कहना कि जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धरकर मेरे पैर में चोट मारी थी, तो आपने सरकंडे का एक बाण इस प्रकार अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ा कि वो 3 लोक में भागता फिरा, पर वो उस बाण से न बच सका। और फिर उसने जब आपके चरणों में आकर क्षमा मांगी, तो उसे एक आंख से काना करके आपने छोड़ दिया। उनसे कहना कि जिस सीता के लिए आप एक कौवे की दुष्टता सहन नहीं कर सके, आज वही सीता राक्षसियों के बीच धरती और धूल में लौट रही है। अब उनका प्रेम क्यों कम हो गया? अब आने में देरी की तो मेरा मृत शरीर भी नहीं देख पाएंगे। ये लोग मेरे टुकड़े करके कहाँ जाएंगी? माता, आपको श्री राम की सौगंध, आप अपना धीरज मत खोइए। आपको कुछ हो गया तो श्री राम का इतना बड़ा अभियान व्यर्थ हो जाएगा। उनको यदि मैं आपकी सारी बात बताऊं तो वो विह्वल हो जाएंगे। मैं जब आ रहा था तो उन्होंने कहा था कि वैदेही से कहना कि तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व केवल मेरा मन ही जानता है, और वो मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। इसी से मेरी प्रीत का रहस्य तुम समझ सकोगी। मां, इसके बाद प्रभु से शिकायत करना क्या उचित होगा? नहीं हनुमान, नहीं, उचित नहीं है। परंतु दुखी व्यक्ति को उचित या अनुचित का भान नहीं रहता। तुम उनसे इतना ही कहना कि अपनी सेविका को मन से ना बिसारे। तुम जाओ, तुम्हारा मार्ग सुखद हो। तुम्हें जाने को कहते हुए भी मेरा मन दुख रहा है। तुम्हारे होने से जैसे मुझे समुद्र के अंदर एक किनारा मिल गया था। तुम चले जाओगे तो वही निराशा का अथाह समुद्र रह जाएगा। नहीं माता, आप आशा का पल्लू न छोड़िए। मैं वचन देता हूं, कुछ ही दिनों में आप सुनेंगी कि श्री राम की सेना ने लंका को घेर लिया है। देवी मैया तुम्हारा कथन सत्य करे। जाओ वत्स, मेरी ओर से अपने प्रभु के चरण छूना। जाओ। इत सीता व्याकुल व्यथित उत चिंतित रघुवीर, दो हृदयों को विधता बिरहा का एक तीर, दो हृदयों को विधता बिरहा का एक तीर। श्री राम प्रभु की जय हो। प्रभु, गुप्तचरों ने एक शुभ समाचार दिया है कि युवराज अंगद के नेतृत्व में जो वानर यूथ दक्षिण दिशा में गया था वह किष्किंधा लौट रहा है। सुना है कि रास्ते में उन्होंने मेरे पिता पितामहों के प्रिय मधुवन नाम के सुंदर बाग का सारा मधु पहरेदारों से छीनकर पी लिया है। यह इस बात की निशानी है कि वह सारा वानर यूथ बहुत ही प्रसन्न है। अतः वह अवश्य ही जानकी जी की खोज करने में सफल होकर लौटे हैं। भगवान करे तुम्हारा कहना सत्य हो भाई। श्री राम
रामचंद्र की जय, श्री 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 रामचंद्र प्रभु, की जय। मेरा अनुमान सत्य है। निश्चय ही भगवती सीता का पता लग गया है। अन्यथा अवधि बीत जाने पर यह वानर मेरे डर के मारे यहाँ लौट कर न आते। यदि आते भी तो इस प्रकार प्रसन्नता से किलकारियां मारते हुए न आते। श्री रामचंद्र की जय। श्री राम प्रभु की जय हो। युवराज अंगद, जामवंत, हनुमान और समस्त वानर वीर, हम आप सब लोगों के आने से बहुत प्रसन्न हुए। आप सब लोग कुशल से तो हैं? आप जिस कार्य के लिए गए थे, क्या वो कार्य सिद्ध हुआ? हे रघुनंदन, आप जिस पर कृपा करते हैं वो सर्वदा कुशल रहता है। वही विजयी होता है जिसका यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो हे नाथ, आपकी कृपा से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो गए। हे रघुकुल श्रोमणी, पवन पुत्र हनुमान ने अकेले ही जो साहस और पराक्रम दिखाया है, उसकी गौरव गाथा का वर्णन हजार मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंकापुरी तक हो आए हैं और माता सीता के दर्शन कर आए हैं। क्या तुम सीता के दर्शन कर आए? प्रभु, इसमें मेरा कोई गौरव नहीं। यह आपकी शक्ति का प्रताप है कि मैं भगवती सीता के श्री चरणों तक पहुंच पाया। हनुमान, हनुमान, तुम सीता तक पहुंचे? तुम सचमुच सीता तक पहुंचे? वो कुशल से तो है ना? हाँ प्रभु, देवी सीता सकुशल हैं। मैं उनके दर्शन कर आया हूं। हनुमान, हनुमान, मेरा मन करता है कि जिन आंखों से तुम सीता को देखकर आए हो, उन आंखों के बीच बैठकर मैं भी स्वयं उस छवि के दर्शन करूं, पर यह संभव नहीं है। हनुमान, अब तुम ही मुझे बताओ कि मेरी सीता कैसी है, उसके दिन कैसे कट रहे हैं। वो कभी मुझे याद भी करती है या नहीं? आप पूछ रहे हैं कि कभी याद भी करती हैं? भगवान, ये पूछिए कि क्या कोई ऐसा क्षण है जब वो आपको भूल पाती होगी? प्रभु, उन्होंने तो जैसे अपने चारों ओर राम नाम का घेरा बना रखा है और उसी घेरे में इस प्रकार रहती हैं जैसे सीप के अंदर पवित्र मोती रहता है। और जिस धरती पर सोती हैं, जिस आकाश के नीचे रहती हैं, जिस वायु से श्वास लेती हैं, वो धरती, वो आकाश, वो वायु सब जैसे राम ही है। उनके चारों ओर श्री राम न होते तो आज सीता माता जीवित न होती।
बड़ी भयंकर राक्षसियां निरंतर उन पर पहरा देती है और रावण के कहने से उन्हें डराती धमकाती रहती है। जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने पर कमलिनी सूख जाती है, उसी प्रकार सीता माता का शरीर निस्तेज हो गया है। आपकी प्रतीक्षा करते करते उन्हें निराशा होने लगी थी कि शायद आपको यह पता ही नहीं चला कि उन्हें कौन ले गया है और कहां ले गया है। यही सोचकर उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया था। मैंने उन्हें बहुत सांत्वना दी है और विश्वास दिलाया है कि श्री राम प्रभु महाराज सुग्रीव की सेना लेकर आएंगे और शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे और उन्हें मुक्त कराएंगे। भगवान, यदि माता को जीवित देखना चाहते हैं तो अब विलंब ना कीजिए। मास दिवस महु नाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। नहीं सीते, नहीं। अब हम कदापि विलंब नहीं करेंगे। पवन पुत्र हनुमान की कृपा से हमें तुम्हारा पता मिल गया है। अब हमें संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी। धीरज रखो सीते, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए कोई संदेश दिया है, कुछ कहा है हमारे लिए? हाँ प्रभु, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि मैंने जो भैया लक्ष्मण को अपशब्द कहे थे उसके लिए मैं लक्ष्मण से क्षमा मांगती हूं और आपसे भी क्षमा मांगती हूं। मेरी इतनी सी भूल का इतना दंड न दीजिए मुझे। और फिर उन्होंने कहा कि दीनों पर दया करना तो आपका विरध है। इस समय मुझसे अधिक दीन और कौन होगा। फिर उन्होंने ये चूड़ामणि निशानी के तौर पर दी और बताया कि ये उन्हें विवाह के समय मिली थी। फिर उन्होंने आपको इंद्र के पुत्र जयंत की बात याद दिलाने को कहा कि जब जयंत ने कौवे का रूप धर के अपनी चोंच मार के मेरा रक्त बहाया था तो आपने कुशा के एक तिनके को अभिमंत्रित करके एक बाण की भांति उस पर छोड़ा था।
तो उससे बचने के लिए वो तीनों लोकों में उड़ता रहा, परंतु आपके अमोद बाण से उसे कहीं शरण नहीं मिली। अंत में वो स्वयं आपकी शरण में आया। आपने उसे एक आंख से काना करके उसे क्षमा कर दिया। माता ने कहा कि ये घटना केवल आपको और उन्हीं को पता है। ये बताने से आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं सचमुच माता से मिलकर आया हूं। हनुमान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो तुम पर भरोसा न करे वो मूर्ख बड़ा अभागा होगा। प्रभु, जयंत की कहानी सुनाकर माता ने रोते रोते इतना ही कहा कि मेरे प्रति यदि एक कौवे की धृष्टता आप सहन नहीं कर सकते थे, तो आज मुझ पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो आप कैसे सहन कर रहे हैं? नहीं, सहन नहीं होते। हम सचमुच सहन नहीं करेंगे। हम तुम्हें कैसे बताएं कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है। महाराज सुग्रीव, हमें आज ही अपनी सेना के प्रमुख अधिकारियों और सेना नायकों की सभा बुलाकर लंका की ओर कूच करने का निर्णय कर लेना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। जामवंत, अंगद, आज रात्रि को ही सभा आयोजित की जाए। जो आज्ञा महाराज। हनुमान, आज तुमने बड़ा महान कार्य किया है। पृथ्वी पर कोई दूसरा ऐसा करने की बात सोच भी नहीं सकता। उस विशाल महासागर को लांघ सकना केवल गरुड़, वायु और तुम्हारे सिवाय और किसी के लिए संभव नहीं। तुमने वहां जाकर रावण के द्वारा सुरक्षित नगरी में मेरी सीता से मिलकर मुझे उसका संदेश और ये जो चूड़ामणि लाकर दी है, तो मुझे ऐसा लगता है मानो तुमने मुझे सीता से ही मिला दिया हो। हनुमान, यदि तुम सीता की खोज करके मुझे यह अवसर न दिलाते कि जिस पापी ने रघुकुल की आन पर हाथ डाला है उसे उचित दंड देकर सीता को मुक्त कराऊं, तो मैं न केवल अयोध्या वासियों बल्कि अपने पूर्वजों को भी मुंह दिखाने के योग्य न रहता। आज तुम रघुवंश, मेरे और लक्ष्मण के धर्म और हमारी आन की रक्षा के मुख्य साधन बन गए हो। आज तुमने मेरा परम प्रिय कार्य किया है। देवता, मनुष्य अथवा मुनि, कोई भी शरीरधारी आज तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है। हनुमान, तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो आज लिए तेरा ऋणी हो गया पुत्र, तेरा ऋणी हो गया। प्रभु, प्रभु, मेरे प्रभु, उठो हनुमान, मुझे चरणों में रहने दीजिए प्रभु।
बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सोदसा मगन गौरीसा, सुमिर सोदसा मगन गौरीसा। स्वामी, ये आप क्या देख रहे हैं? कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जार सकै खलु तू। प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो जाए उसके लिए संसार में कोई भी काम कठिन नहीं होता। उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। फिर भी यदि आप ऋण चुकाने की बात करते हैं तो प्रभु कृपा करके मुझे अपनी निश्चल भक्ति दे दीजिए। एवमस्तु। नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अनुपायिनी, देहु कृपा करि अनुपायिनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमास्तु तब कहेउ भवानी, एवमास्तु तब कहेउ भवानी। उमा राम सुभाउ जहि जाना, ताहि भजनु तजि भावना आना, ताहि भजनु तजि भावना आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। प्रभु, अभी तक विलंब का एक ही कारण था कि हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि देवी सीता कहाँ है। मुझे अपने प्रिय पुत्र
हनुमान पर बड़ा गर्व है कि उसने इस समस्या का समाधान करके हमारा मार्ग निश्चित कर दिया है। अब तो कोई दूसरी बात सोचने वाली है ही नहीं। महाराज सुग्रीव, आपको इसी क्षण अपनी सेना को कूच की आज्ञा देनी चाहिए। आपने श्री राम को जो वचन दिया है उसे पूरा करने में एक पल की देरी नहीं होनी चाहिए। मैं परमवीर केसरी से पूरी तरह सहमत हूं। महाराज को दिए हुए वचन को निभाना हम सबका प्रथम कर्तव्य है, उसमें अब देरी क्यों? प्रभु, हमारे पास बहुत कम समय है। रावण ने माता सीता को केवल 1 महीने की अवधि दी है। हालांकि नल कुबेर के श्राप के कारण वो बलपूर्वक भगवती सीता के सतीत्व का खंडन नहीं करेगा, परंतु वो क्रूर रावण 1 महीने के पश्चात देवी सीता की हत्या अवश्य कर सकता है। इसलिए तनिक भी विलंब करने से हमारा सारा अभियान विफल हो सकता है। युद्ध में विजय पाने के लिए सर्वप्रथम सेना में एक उत्साह का होना आवश्यक है। सो आप सबकी उमंग और उत्साह देखकर मेरा हृदय हर्ष से भर उठा है। हे रघुनाथ, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। आप अस्त्र शस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं। आपको ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्रों पर अधिकार है जो संसार में और किसी के पास नहीं है। मुझे तीनों लोकों में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो आपके धनुष धारण करने पर आपके सामने ठहर सके। अतः हम सबकी सम्मति यह है कि हमारी सेना के सेनानायक प्रभु आप ही होंगे। हम सब आपके मंत्रियों की भांति आपके सहायक होकर आपके ध्वज की छांव में युद्ध करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे वानरों और भालुओं की यह विशाल सेना बड़ी पराक्रमी है। हमारे वीर युद्ध में बड़े शूरवीर हैं। संग्राम में शत्रु कभी उनकी पीठ नहीं देखता। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने की विद्या भी जानते हैं। आप एक बार केवल इन्हें सागर के उस पार ले चलिए, फिर इन शक्तिशाली वीरों के द्वारा लंका की समस्त सेना का बस विनाशी हुआ समझिए। महाराज सुग्रीव, ऐसे वीर योद्धा यदि मेरा साथ देंगे तो मैं सच कहता हूं, शीघ्र ही रावण और उसकी राक्षसी सेना का नाश कर दूंगा। एक सेनापति को शत्रु पर आक्रमण करने से पहले उसके बलाबल और उसकी सुरक्षा पद्धति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हे हनुमान, रावण की सेना का परिमाण, नगर द्वारों को दुर्गम बनाने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय, जो सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है, उन सब बातों का इस सभा में वर्णन करो। प्रभु, लंका का दुर्ग, उसके रक्षा के साधन और जिस प्रकार सेना द्वारा सुरक्षित है, वो सब मैं आपको बताता हूं। लंका के 4 बड़े द्वार हैं। उनके मजबूत किवाड़ों में बड़ी बड़ी अर्गलाएं हैं। उनके ऊपर विशाल और प्रबल उपल यंत्र रखे हुए हैं, जिसके द्वारा आक्रमण करने वाली सेना पर वो बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं। वहां विस्फोटक अस्त्रों का भी संग्रह रहता है। पुरी के चारों ओर सोने का एक परकोटा है जो अभेद्य है। उसके सब ओर भयानक और गहरी ठंडे जल की खाई है, जिसमें मकर आदि ग्रह भरे हुए हैं। इस खाई को पार करने के लिए चारों मुख्य द्वारों के सामने 4 संक्रम भरे हुए हैं, जो शत्रु के आने पर यंत्रों द्वारा पानी से उठा दिए जाते हैं।
उसके चारों ओर प्राकृत और कृत्रिम रुकावटें हैं। 4 प्रकार के दुर्ग हैं और कई प्रकार की व्यूह रचना है, जिनका निरीक्षण रावण स्वयं करता है। परंतु प्रभु, आपकी शक्ति के प्रताप से मैंने लंका को बड़ी क्षति पहुंचाई है। उनके संक्रमों को तोड़ दिया है और खाई को पाट दिया है, जिससे हमारी सेना को लंकापुरी में प्रवेश करने की सुविधा रहे। हे राघव, मैंने उनके बहुत से अस्त्र शस्त्रों के संग्रहालयों को विध्वंस कर दिया है। अब आप उचित मुहूर्त में सेना के प्रस्थान की आज्ञा दें। हनुमान, रावण की नगरी में जो साहस और पराक्रम तुमने दिखाया है, वो कदापि देवताओं से भी संभव न था। हम तुमसे सहमत हैं कि अब सेना को प्रस्थान करना चाहिए। महाराज सुग्रीव, हम आप सबकी सम्मति से सेना नायक का कार्यभार संभालते हैं। कल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र पर आ जाए, ऐसे विजयी मुहूर्त में हमारी सेना की यात्रा आरंभ। इस सेना के आगे सबसे पहले वेगवान वानरों को लेकर सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चलें। नील, तुम सेना को ऐसे मार्ग से ले चलो जिसमें फल मूल की अधिकता हो, शीतल जल और मधु मिलने का सुविधा हो। तुम्हारे दल को दुष्ट राक्षसों से सावधान रहना होगा, जिससे हमारे मार्ग में शीतल जल और फलों को वो विष आदि से दूषित न कर सके। आगे चलते हुए शत्रु के गुप्तचरों से सावधान रहना तुम्हारा मुख्य कर्तव्य होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु पीछे से हम पर आक्रमण कर दे। सेनापति नील की सहायता के लिए महाबली गय, गवय और गवाक्ष भी आगे आगे चले। सेनापति वृषभ सेना के दाएं भाग में रहकर सेना की रक्षा करते हुए चले। परम वेगवान और परमवीर गंधमादन सेना के बाएं भाग में चले। मैं, लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव, हनुमान और अंगद के साथ सेना के मध्य में रहेंगे और वहीं से सेना का संचालन होगा। आप देख रहे हैं प्रभु, किष्किंधा के एक एक वीर वानर के हृदय में कितना उमड़ता हुआ उत्साह और उमंग है। हाँ। किष्किंधा का सारा सैन्य बल सुसज्जित होकर आपकी सेवा में आ गया है। आप इन्हें कूच करने का आदेश दीजिए प्रभु। रणबांकुरे वीरों, सैनिक जब युद्ध की ओर प्रथम पग बढ़ाता है तो संसार की सभी मोह ममता छोड़कर आगे बढ़ता है। उस समय उसके सारे रिश्ते नाते पीछे रह जाते हैं, यहां तक कि जीवन का मोह भी साथ नहीं चलता।
वो मोह माया के सारे बंधन तोड़कर एक योगी की भांति केवल एक ही लक्ष्य पर दृष्टि टिकाकर आगे बढ़ता है। सैनिक का युद्ध में एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा लक्ष्य भी विजय है, परंतु किसी एक प्राणी या रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और झूठ पर सत्य की विजय। यही विजय हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है। युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और हृदय में यह विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकेगी। सेनापति नील, आप पथ निर्धारित करने वाले अग्रिम दल को लेकर आगे बढ़ें, किंतु इस बात से सावधान रहे कि आगे बढ़ती हुई सेना किसी गांव, नगर या जनपद के समीप से ना जाए, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मार्ग में कोई उत्पात नहीं मचाएगा, कोई अनुशासन भंग नहीं करेगा। आप निश्चित रहिए प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब चलने का आदेश दीजिए। जय भोलेनाथ, जय मां भवानी, जय श्री गणेश, जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव, 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 हर हर के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का।
रक्षाम का, मंत्रवयं रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का, समय महासंग्राम का। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण घर में लेकर बाण चले, घर में लेकर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले। आगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं। आगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं। एक से एक बली, एक से एक बली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सागर तट पर आ गए सैन्य सहित श्री राम। कृपा सिंधु प्रभु ने किया, सागर देख प्रणाम। हे महासागर, आपके प्रथम दर्शन पर दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। हे राम, हम सब समुद्र तट तक पहुंचकर चिंतित हो गए थे कि इस अगाध जलधि को कैसे पार करेंगे। उस समय तो पवन पुत्र हनुमान ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया था, परंतु अब प्रश्न ये है, इतनी बड़ी वानर सेना को लेकर इस विशाल सागर को कैसे लांघा जाए? हाँ, यदि इसे लांघने का प्रबंध किया जाए तो हमारे सैनिकों के द्वारा लंका के समस्त राक्षसों का विनाश हुआ ही समझिए। इसके लिए गहरे सोच विचार की आवश्यकता होगी। तब तक आप सेनापतियों से कहिए अपने अपने पड़ाव डाल दें और समस्त यूथपति सावधान रहकर सेना के चारों ओर पहरे का प्रबंध रखें, ताकि राक्षसों द्वारा किसी गुप्त आक्रमण की आशंका न रहे। जो आज्ञा प्रभु। नल नील आज्ञा का पालन किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, सागर समस्त नदियों के स्वामी हैं, इसलिए इनमें समस्त तीर्थों का वास है। चलें, सागर देवता का चरण स्पर्श करें। चलिए। मर्यादा में एक से सागर और श्री राम।
वरुण देवाय नमस्तुभ्यं जलनिधि। भैया, क्षितिज की उस पार कहीं भाभी बैठी आपकी राह निहार रही होंगी। यदि इस समय उन्हें कोई बता पाता कि हम लोग सेना लेकर समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं, तो उनकी बुझती हुई आशा में फिर प्राण आ जाएंगे। हाँ लक्ष्मण, काश इस समय उसे कोई यह बता सकता कि समुद्र के दूसरे तट पर खड़ा मेरा हृदय उसे पुकार रहा है, परंतु उसे यह सब बताएगा कौन? बीच में तो जैसे सागर और आकाश ने मिलकर दृष्टि का रास्ता भी रोक दिया है। सीता, धीरज रखना प्रिय। यदि आवश्यकता हुई तो तुम तक पहुंचने के लिए समुद्र को जलाकर मैं उसमें से भी रास्ता बना लूंगा, परंतु मैं पहुंचूंगा अवश्य, मेरा विश्वास रखना। माता, आज बड़े ही शुभ शुकुन हो रहे हैं। मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं। अनजाने आनंद की लहरें उमड़ रही अंतर में। तभी बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो। आज पहली बार तुम्हारी वाणी में ऐसा उल्लास और मुखड़े पर चमक दिखाई देती है। हाँ माता, सोते सोते ही ऐसे लगा जैसे मेरा बायां हाथ मेरे स्वामी के हाथ तक पहुंच गया। पुत्री, यूं कह कि तेरे नाथ श्री राम का हाथ इस नरक से तेरा उद्धार करने के लिए उठ गया है। अवश्य उस विराट वानर ने तेरा संदेशा तेरे स्वामी को सुना दिया है। उनके पग लंका की ओर तेरा उद्धार करने के लिए बढ़ चुके हैं। यही अर्थ है तेरे अंतर में उमड़ते आनंद और इन शुभ शकुनों का। सच? हाँ। सहसा बड़े अशुभ अपशकुन हो रहे हैं नाथ। भावी भय आशंका से मेरा अंतर कांप उठता है। अपशकुन? हमसे पूछे बिना ये अपशकुन लंका में कैसे प्रवेश कर गए? ये हंसी में उड़ा देने वाली बात नहीं है महाराज। मैं आपसे जो कुछ निवेदन कर रही हूँ वो स्वप्न नहीं, सत्य अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी। स्त्रियां स्वभाव से ही डरपोक होती हैं। वैसी डरपोक मैं नहीं हूँ महाराज। मैं त्रिलोक विजेता दशानन लंकेश की पटरानी हूँ। मुझे किसी का भय नहीं है नाथ। हाँ, भय और आशंका है तो केवल अनीति और अधर्म से। आपको भी अवश्य कुछ अनुभव होता होगा। हमें कुछ ऐसा अनुभव नहीं हो रहा महारानी। रावण के पास आते हुए भय को भी भय लगता होगा। नहीं महाराज, हर प्राणी की अंतरात्मा उसे अवश्य चेतावनी देती है। हाँ, वो दूसरी बात है कि अपने अहंकार और जय जयकार में उसे वो आवाज सुनाई नहीं देती। स्वामी, आप जरा अपने अंदर झांक कर देखिए। जब से आप सीता को लंका ले आए हैं, क्या आपका मन पहले की भांति शांत है? क्या आपको ये दिखाई नहीं देता कि तब से सदा कुछ न कुछ अमंगल सूचक अपशकुन हो रहे हैं? क्या अमंगल हो रहा है? मैं पूजा करने बैठती हूँ पर ध्यान नहीं लगता। यज्ञ हवन की शुद्ध अग्नि में से दिव्य गंध के स्थान पर दुर्गंध आने लगती है। धुएं में कालिमा भरी मलिनता छाई रहती है। वेद पाठ करने बैठती हूँ पर वेद मंत्र भूल जाती हूँ। दाहिने आंग फड़क कर अशुभ संकेत देते हैं नाथ। तुम्हारे निर्बल मन की आशंका का क्या उपाय हो सकता है? उपाय एक ही है प्राणेश। सीता को आदर सहित रघुवर के पास पहुंचा दीजिए। रानी!
अब पता चल गया तुम्हारी असली अमंगल की आशंका का कारण सीता का सौत या डावा। नहीं, सीता मेरी सौत नहीं। किंतु होगी, अवश्य होगी, और उस दिन से तुम्हारा पटरानी पद छिन जाएगा। इसी अमंगल की आशंका से अधीर रहती हो तुम। मंगल हो या अमंगल, अब सीता जिएगी तो लंका में और मरेगी तो लंका में। क्या बात है? किसने ये नाद है? त्रिलोक विजेता लंकेश्वर महाराज की जय हो। गुप्तचर समाचार लाए हैं महाराज। क्या समाचार लाए हैं? महाराज, समाचार है सीता का पति राम अपने भाई लक्ष्मण और किष्किंधा के राजा सुग्रीव की बहुत बड़ी वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार आ गया। और कुछ? जी नहीं महाराज। अच्छी बात है, जाओ। आपने सुन लिया महाराज, वो अपनी सेना लेकर लंका के उस पार तक पहुंच गए हैं। रानी मंदोदरी, उस पार और इस पार में आकाश पाताल का अंतर है। स्वामी, उनका एक दूत लंका में आ गया, पूरे राज्य में हाहाकार मचा गया। जरा सोचिए स्वामी, विचार से, विवेक से, नीति अनीति का विवेचन करके विचार कीजिए नाथ। सोच विचार का काम मंत्रियों के साथ किया जाता है। बुद्धिमान, विचारवान, नीति निपुण मंत्रियों और महाभट योद्धाओं की कमी नहीं लंकेश्वर के राज दरबार में। जो कुछ सोच विचार होगा राज दरबार में होगा। करत रही मंदोदरी बारंबार सचेत, अभिमानी समझो नहीं, संकट को संकेत, अभिमानी समझो नहीं, संकट को संकेत। हर पल सीता सोचती, कब आवे श्री राम, असुर दुरात्मा को मिले करनी को परिणाम, कब आवे श्री राम। सीते, पुत्री, पुत्री, सारे नगर में चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है माता? कि राम की सेना समुद्र के उस किनारे आ गई है। गुप्तचर ये समाचार लाए हैं। सच? सच माता? मेरे नाथ देवर जी आ रहे हैं? सच आ रहे हैं? हाँ। मेरे सपने सत्य होने का समय आ गया है। हे अम्बे, हे गौरी माता, तुम्ही ने मेरे सपने सत्य किया था, तुम ही मेरे सपने सत्य करोगी। ऐसे सपना मत कहो सीता, ये साक्षात होनार सत्य है। सुनकर लंकेश भी चिंता में पड़ गए होंगे। युवराज इंद्रजीत, अनुज विभीषण, सेनापति अकंपन, प्रहस्त, महापार्श, दुर्मुख और मंत्रिमंडल के सदस्यगण, आप सब सुन ही चुके होंगे। दोनों वनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा की वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार पहुंच गए हैं। गुप्तचरों का कहना है वो लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। ये समाचार लंका में आग के समान फैल चुका है। प्रजा थोड़ी चिंतित हो रही है कि युद्ध लंका के द्वार तक आ पहुंचा है। पूज्य माल्यवान जी, आपको भी डर लग रहा है क्या? शांत युवराज, माल्यवान हमारे बड़े हैं, बुद्धिमान हैं। हम उनसे सहमत न हो, परंतु उनके मत का भी हमें आदर करना चाहिए। सभासदों, जब भी कोई विकट समस्या उपस्थित हुई
हमने आप सबसे विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाया है। उस दिन सभा में बांध कर लाए गए वानर हनुमान के वध का विचार भी विभीषण की राय ना होने के कारण हमने त्याग दिया। वही तो भूल कर दी। उसी दिन उस ढीठ बंदर को खत्म कर देते तो आज ये समस्या ही सामने ना आती। ना वो जीता वापस जाता, ना उन लोगों को यहाँ का कुछ पता चलता। अभी भी कौन सी समस्या जटिल हो गई है? समुद्र के उस पार आ जाने का अर्थ यह नहीं कि वो 100 योजन अर्थात 400 कोस का विशाल दुर्गम समुद्र लांघकर सेना के साथ लंका आ जाएंगे। सेनापति अकंपन, कम से कम आप तो ऐसी बात मुख से ना निकालो। आप स्वयं अपनी आंखों से देख चुके हैं कि राम का पराक्रम कैसा था। सारे जनस्थान से केवल आप और शूर्पणखा ही युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा सके थे। महाराज, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शत्रु का एक दूत हनुमान समुद्र लांघकर लंका तक पहुंच गया था, अर्थात हमारी लंका नगरी अब दुर्गम नहीं रही। फिर उस अकेले वानर ने सारी लंका को आग लगा दी और हमारे बड़े बड़े शूरवीर महाबली नगर के रक्षक देखते रह गए। इसका अर्थ यह है महाराज कि हमारी सुरक्षा की दीवारें भी अब अटूट नहीं रही। तो तुम ही राय दो विभीषण, हमें क्या करना चाहिए? महाबली लंकेश्वर, श्री रामचंद्र जी ने। विभीषण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। क्षमा लंकेश्वर, मेरा मत यह है कि राम के साथ शत्रुता हमने स्वयं मोल ली थी। किसी भी समय पर उन्होंने प्रथम प्रहार नहीं किया। सबसे पहले बहन शूर्पणखा ने ही वहां जाकर छेड़छाड़ की। खरदूषण ने बिना विचारे अपने अहंकार के मद में उनसे शत्रुता का व्यवहार किया। उस पर सबसे बढ़कर अनीतिपूर्ण कार्य किया आपने। उनकी पत्नी का हरण करके, उनकी मान मर्यादा पर प्रहार करके। विभीषण! जी हाँ महाराज, हमने ही भूल की है और हमें ही अपनी भूल का सुधार करके देवी सीता को आदर सहित उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। पिताश्री, हमारे गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कुल में ये छोटे काका विभीषण ही सदा सबसे अलग और बेसुरा राग अलापते हैं। हम राक्षस कुल के नहीं हैं। हम परम पुण्यात्मा महर्षि पुलत्स्य के वंशज हैं। तो आप भी एक बाण के भय से भागे हुए मारीच मामा की तरह भगवा वस्त्र धारण करके किसी ऋषि के आश्रम में धूनी क्यों नहीं रमाते? यहाँ लंका में किस लालच से रह रहे हैं? तात मेघनाद, ऐसी दंभ भरी निरर्थक बात करना, अपने बड़ों से अशिष्टता बरतना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अभी अनुभवहीन बालक हो। बालक हूं, देवताओं के गर्व को दलन करने वाला, बड़े बड़े शूरवीर दैत्यों नागों के कुल को शोक मग्न करने वाला, ऐरावत हाथी के दांत को उखाड़कर देवराज इंद्र को आकाश से पछाड़कर पृथ्वी पर पटकने वाला इंद्रजीत एक अनुभवहीन बालक। पिताश्री, वन में भटकने वाले दो मानव, उनके साथ कुछ वानर, आप उनसे भयभीत क्यों हो रहे हैं? भय शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ही नहीं, और नर तथा वानर तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। महाराज दशानन, मैं आपका पिता समान आदर करता हूं। आप केवल राजा नहीं हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, जिन्हें आप साधारण वनवासी नर कहकर उपेक्षा कर रहे हैं। उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। परमवीर सुबाहु, विराट कबंध और विराट, खरदूषण, त्रिशिरा, जगत का सबसे महाबली बाली, ये सब उनके बाणों का निशाना बनकर यमलोक सिधार गए। जिस वानर का आप उपहास कर रहे हैं, उसकी करनी के चिन्ह
लंका के कोने कोने में जलकर भस्म हुई अट्टालिकाओं, लपटों में झुलसी हुई लंका के प्राचीरों और आग में गलकर गिरे स्वर्ण स्तंभों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हे तात, मैं अपने समस्त विश्वा वंश के हित की बात कह रहा हूं। हित की बात कर रहे हैं या कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं धर्म तथा नीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं वत्स इंद्रजीत। गलत राय देकर पथ भ्रष्ट करने वाले चाटुकार मंत्रियों से सावधान करना चाहता हूं। सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। जिस राजा के ऐसे मंत्री गुरु और वैद्य हों जो उसकी अप्रसन्नता से डरते हुए तथा निजी लाभ की आशा से उसके हित की सच्ची बात नहीं कहते तथा उसे प्रसन्न रखने के लिए केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, उस राजा का राज्य, उसका शरीर, उसका धर्म, तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। महाराज लंकेश, मेरे आदरणीय भ्राता, कभी कभी काम और क्रोध की उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य को कुमार की ओर खींच कर ले जाती है, परंतु अपनी भूल का भान होते ही सुधार कर लेने में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मद में चूर होकर एक पर नारी को यमपाश के समान अपने गले में बांध कर ले आए हो। महाराज, वो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। विभीषण, तेरे सिवा किसी और ने ऐसा प्रलाप किया होता तो इसी क्षण उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ता। क्षमा क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में इस प्रकार प्रकोप शोभा नहीं देता। हे वेदवेत्ता, तनिक विवेक से काम लीजिए। जिस पर नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध पाश्विक बल के जोर पर हरण किया जाए, ऐसी नारी विष बुझी पैनी कटार के समान होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भैया कि सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपका मान घटेगा नहीं, परंतु तीनों लोक में सुयश फैलेगा। मान बढ़ेगा नहीं, तीनों लोग हमें कायर कहेंगे। जहां वीर पुरुषों की सभा होगी वहां सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेता है उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है। परंतु नीति शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नीति शक्ति की सेविका होती है। जो शक्तिशाली करता है वही नीति है, वही धर्म हो जाता है। नहीं भ्राता, नहीं, यह अधर्म है और अधर्म कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। यह क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, उसके साथ दैवी विधान की शक्ति है। केवल आपके इस अधर्म कार्य से सारे कुल का विनाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूं। पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्व से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। हमें पता चल गया है, वह वानर पहले तेरे घर में आया, तूने सीता का भेद बताया, उसने सारी लंका में आग लगाई पर तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी 2.5 चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा है। हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा कुलांगार, घर के भेदी उन वनवासियों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी घनी प्रीति रही है। जा। भैया, मुझे गलत न समझिए, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैंने निष्कपट और निर्दोष भाव से सदा आपका भला ही चाहा है, सर्वदा आपके कल्याण की कामना की है। इसी भाव से मैं फिर आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनसे बैर मोल न लीजिए। हट कुल कलंक, जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। जा, लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है। जा।
पर हंसने वालों, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम सबके सिर पर मंडराते हुए काल को देख रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को यदि भगवान भी कल्याण की बात समझाने आए तो अपने अहंकार के मद में डूबे उस अंधे प्राणी को भगवान भी पागल दिखाई देता है और अपनी दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर आप लोगों की भांति हंसता हंसता अपने विनाश के गर्त में डूबता चला जाता है। हे लंकापति, हर प्राणी का यह प्रथम धर्म है कि जब तक संसार में जिए स्वाभिमान के साथ जिए, क्योंकि स्वाभिमान के बिना जीने को जीना नहीं कहते, उससे तो मर जाना उत्तम है। दूसरी ओर नीति के अनुसार भरी सभा में किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करना उसे मृत्युदंड देने के बराबर है। अर्थात आज से हर प्रकार से मैं आपके लिए मर गया। आपका और मेरा कोई संबंध शेष नहीं रहा। अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर कहीं और चला जाता हूं। जाते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दे। अस कही चरा विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। महाराज ने भी कह दिया कि लंका से चले जाओ। मैंने भी कह दिया कि लंका छोड़ दूंगा। कहना आसान था, परंतु अपनी जन्मभूमि को छोड़ना कठिन लगता है। मुझे बार बार अपनी प्रजा और राक्षस जाति का ध्यान आता है। केवल एक पापी के पाप
और अहंकार के कारण सारी निर्दोष प्रजा मारी जाएगी। वीर राक्षस जाति का नाम मिट जाएगा। अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व का आभास बार बार मन में उठता है। इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिखता। मैं कैसे अपनी मातृभूमि का समूल विध्वंस होने से बचा सकूं? अब इन बातों के सोचने का समय नहीं रहा। इससे पहले कि महाराज रावण के मन में आपको बंदी बनाकर कारागार में डालने का विचार आ जाए, आपको यहां से निकल जाना चाहिए। पर मैं कहां जाऊं? हो सके तो श्री राम के पास जाकर उनसे प्रार्थना करिए कि वो रावण के पापों का दंड उनकी निर्दोष प्रजा को न दे। परंतु युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है, और यह युद्ध अवश्य होगा। फिर तो और आवश्यक है उनसे मिलकर युद्ध का रुख इस प्रकार मोड़ा जाए जिससे प्रजा की कम से कम क्षति तो न हो। इसके लिए आपको श्री राम जी से मिलकर उनका विश्वास पात्र बनकर युद्ध की बागडोर संभालने में सम्मिलित होना पड़ेगा। मैं श्री राम का भक्त अवश्य हूं, परंतु इस समय वो लंका के शत्रु हैं। क्या मेरा धर्म उनका साथ देने की आज्ञा देता है? हाँ राजन, पहली बात तो ये कि श्री राम लंका के शत्रु नहीं, रावण के शत्रु हैं। वो रावण जो इस समय एक प्रकार का देशद्रोही है, क्योंकि इस समय वो निजी काम की अग्नि में भड़का हुआ, किसी का उपदेश ना मानकर धर्म, नीति और मर्यादा को अपने अहंकार के पांव तले रोनता हुआ सारे देश को युद्ध की आग में झोंक रहा है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए रावण का अंत आवश्यक है। उसके दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि आपके पास ऐसी सेना की शक्ति हो तो उसे सिंहासन से उतारकर राम के साथ संधि कर ली जाए, परंतु यह संभव नहीं। इसलिए दूसरा एक ही रास्ता है कि आप स्वयं श्री राम से मिलकर युद्ध का संचालन ऐसे करें जिसका लक्ष्य केवल उस आतताई रावण का अंत हो। इस समय यही आपका धर्म है। यह इतना गंभीर विषय है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले इसमें गुरुजन की सम्मति और आशीर्वाद आवश्यक है। अतः मैं अपनी माता के पास जाता हूं। वो जैसी आज्ञा देंगी मैं वही करूंगा। राजमाता कैकेयी से कहो कि हम उनके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। जो आज्ञा। राजमाता जी की जय हो। क्या है? आपके छोटे पुत्र विभीषण जी दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें बुलाओ। दीर्घायु हो पुत्र। भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करे। आसन ग्रहण करो। मां, मैं एक गंभीर समस्या के समाधान के लिए आया हूं। मेरा मार्गदर्शन करो माता। बहुत अस्थिर चित्त से बात कर रहे हो। ऐसी क्या बात हो गई है वत्स? बड़े भैया महाराज रावण ने मुझे देश निकाला दे दिया है। रावण ने तुम्हें देश निकाला दे दिया है? क्यों? आज दरबार में उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। क्यों? मैंने अपने मतानुसार उन्हें परामर्श दिया कि प्रथम तो सीता का हरण करना ही उचित नहीं था। एक परस्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने घर में रखना धर्म विरुद्ध है। वो पतिव्रता स्त्री है। मां,
इस पाप के कारण लंका का विनाश हो जाएगा। उधर श्री राम किष्किंधा के महाराज सुग्रीव की सहायता से एक विपुल वानर सेना को लेकर लंका की ओर बढ़ रहे हैं, और इधर हमारे मंत्री उन्हें परामर्श दे रहे थे कि राम और लक्ष्मण की कोई चिंता न करें, हमारे राक्षस सेना सहित उनका अंत कर देंगे। परंतु मैंने उन्हें कहा कि जिनका दूत हनुमान अकेले ही सारी लंका को जलाकर राख कर गया है, उनकी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। एक स्त्री के लिए किसी शक्तिशाली शत्रु से लड़ाई नहीं मोल लेनी चाहिए। हमें देवी सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। उन्हें यह मत नहीं भाया। मैंने अपना मुकुट उनके चरणों में रख दिया कि भैया, केवल अपने हट के लिए लंका का विनाश न करो। परंतु उन्होंने पैर की ठोकर से मेरा मुकुट दरबार में फेंक दिया और मुझे लंका से निकाल दिया। ये रावण ने अच्छा नहीं किया, परंतु इसके पश्चात तुम्हारे लिए और कोई उपाय नहीं है। राजा की आज्ञा है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मां, इस समय ये संकट उन पर तो आया ही है, परंतु उनके कारण सारे देश पर संकट की छाया पड़ रही है। ऐसे समय में मैं अपने देशवासियों को संकट में छोड़कर कैसे चला जाऊं? अपनी प्रजा के प्रति सारे राजकुल का उत्तरदायित्व होता है। इस समय जाने से देशद्रोह नहीं होगा? यदि यहां रहकर तुम प्रजा की रक्षा कर सको तब तो तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा, परंतु यहां रहकर तुम कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि रावण तुम्हें यहां स्वतंत्र नहीं रहने देगा। इसलिए पहला कार्य तो यह करो कि अतिशीघ्र यहां से चले जाओ। लंका से बाहर जाकर सोचो कि तुम लंका की निर्दोष प्रजा की रक्षा कैसे कर सकते हो, किसकी सहायता लेकर कर सकते हो। मेरे मंत्रियों और मित्रों का मत है कि मुझे स्वयं श्री राम के पास जाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि उनका बैर रावण से है। उनके कारण लंका की निर्दोष प्रजा को दंड न दिया जाए। विचार अच्छा है, परंतु क्या मां? परंतु इसमें बहुत संकट है। क्या? श्री राम तुम्हें क्यों अपनाएंगे? तुम शत्रु के भाई हो, इसलिए नीति अनुसार उन्हें तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हें तुम्हारे साथ वही बर्ताव करना चाहिए जो वो रावण के साथ करेंगे। तो दूसरा उपाय क्या है? क्या मैं लंका छोड़कर साधु हो जाऊं, किसी गुफा में बैठ जाऊं और अपने देश का नाश होने दूं? नहीं, वो अक्रमण्यता होगी। जिसका देश संकट में हो उसे ये नहीं सुहाता। फिर? तुम्हारे मंत्री ठीक कहते हैं। तुम्हें प्रजा हित के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी श्री राम के पास चले जाना चाहिए, या तो वो तुम्हें शत्रु पक्ष का समझकर मृत्युदंड दे देंगे और इस बलिदान से राजकुल में उत्पन्न होने के अपने उत्तरदायित्व से तुम मुक्त हो जाओगे। यदि वो एक बार तुम्हें वचन दे देंगे तो फिर कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि रघुकुल वाले अपने वचन के बड़े पक्के होते हैं। प्राण दे देंगे परंतु अपना वचन झूठा नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता महर्षि विश्रवा के कथन सत्य होने का समय आ गया है। कौन सा कथन मां? जब वो हिमालय जा रहे थे तब उन्होंने मुझसे कहा था, देवी, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र रावण का विनाश काल आरंभ हो गया है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु ने रघुकुल में अवतार ले लिया है। अब समय आने पर उनके द्वारा रावण सहित राक्षसों का संहार हो जाएगा। स्वामी, क्या एक रावण के कारण हमारा सारा कुल और राक्षसों का ये उन्नत समाज विनाश को प्राप्त हो जाएगा और पितरों को जलांजलि देने वाला भी कोई नहीं रहेगा? कैकसी, तुम्हारा छोटा पुत्र विभीषण अपनी जाति का उद्धार करेगा। उसी के द्वारा उन राक्षसों की रक्षा होगी
जो अधर्म के मार्ग से हटकर प्रभु की शरण में जाएंगे। सो पुत्र, मुझे उनकी भविष्यवाणी सत्य होती दिखाई दे रही है। तू यहां से सीधा श्री राम के पास चला जा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मां, एक बार फिर अपने बड़े भैया से प्रार्थना करके देख लूं। कदाचित उनका क्रोध इस समय शांत हो गया हो और वो मेरी बात सुन ले। तू बड़ा साधु है विभीषण। जा, फिर जाकर देख ले। विभीषण, लगता है तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं हैं। भैया, मैं माता कैकसी की आज्ञा से एक बार फिर आपसे प्रार्थना करने आया हूं। जो हमें सुनाने आया है वह प्रलाप जाकर माता जी को सुना। भैया, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि प्राणी के हृदय में रहते हैं। हर प्राणी अपनी अपनी इच्छा और कर्मानुसार दोनों में से एक का अनुसरण करता है। शास्त्र कहता है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। सो भैया, सद्बुद्धि का आश्रय लीजिए। इस समय कुमति ने आपके मन पर प्रभाव डाल रखा है, सो आपको हित और अहित की पहचान नहीं हो रही है। मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। सीता, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस पर आपकी प्रीति बढ़ रही है, और जो आपको विनाश के मार्ग पर बढ़ने से रोकते हैं। बस विभीषण! द्रोही हमारा खाता है और प्रीत करता है उन वनवासियों से। मूढ़ हमारे जिलाए जीता है और कामना करता है शत्रु के द्वारा हमारे विनाश की। धिक्कार है तुझ जैसे कुलद्रोही पर। अभिमानी को शत्रु सम लगे हितैषी मीत, आवे काल विनाश को बुद्धि होए विपरीत, बुद्धि होए विपरीत। मेघनाथ ठीक कहता है, यह शठ दया का पात्र नहीं है, नहीं है।